Good morning, student. This video is about class 5 subject social science, chapter number 2 maps, lecture number 2, and I am your teacher Mrs. Hina. Today we are going to read limitations of globe and map. जो limitations हैं globe और map में वो हम read करेंगे. First of all we are going to read limitations of a globe. जो ग्लोब्स की लिमिटेशंस हैं उनके बारे में रीड करेंगे. इट इज़ नॉट कंफर्टेबल इनफ टू कैरी एज इट इज़ लार्ज एंड सॉलिड. जो ग्लोब्स होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैरी करने में, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और सॉलिड होते हैं. इन्हें हम फोल्ड नहीं कर सकते. इन्हें हम अगर किसी छोटी चीज़ में रखने की कोशिश करें तो हम रख नहीं सकते. All details can be shown on it. सारी डिटेल्स इस पर नहीं शो होती है. All details cannot be shown on it. सारी डिटेल्स इस पर ग्लोब पर शो नहीं की जा सकती. We cannot make a globe for a part of area of our earth. अगर हम अर्थ का किसी एक पार्ट का एरिया का हम ग्लोब बनाना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते. हम पूरे अर्थ का ही ग्लोब बनाते हैं, एक एरिया का नहीं बना सकते. अगर हम सोचें कि इंडिया का ग्लोब बना लेते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इट कैन शो ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट वन टाइम. अगर हम एक ग्लोब को देखेंगे तो हम उसका वर्ल्ड का जो अर्थ का है वो एक पार्ट ही एक बारी में देख पाएंगे. पीछे वाला पार्ट देखने के लिए हमें उसे रोल ऑन करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा. Now limitations of a map. अभी हमने पढ़ी थी limitations of globe. अब हम पढ़ने जा रहे हैं limitations of map. A map cannot show the correct shape of the earth because you cannot flatten the earth surface. हम एक मैप में अर्थ की करेक्ट शेप नहीं दिखा सकते क्योंकि हम अर्थ को फ्लैट नहीं कर सकते. आपको पता है ना कि हमारे अर्थ का सरफेस फ्लैट नहीं है, इसलिए हम अर्थ के सरफेस को फ्लैट नहीं कर सकते. पर हमारा जो मैप होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए मैप में हम कभी भी जो अर्थ है उसकी करेक्ट शेप नहीं दिखा सकते. इट रिक्वायर्स स्पेशल रेफरेंसेस एंड सिंबल्स टू अंडरस्टैंड अ मैप. और हमें मैप को समझने के लिए स्पेशल रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है और सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैप्स में हम पर्टिकुलरली चीज़ डिटेल्स में चीज़ दिखाते हैं तो वो डिटेल में चीज़ जो दिखाई जाती है हम अब अगर हम माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो माउंटेन्स तो नहीं ड्रॉ करेंगे ना, उनके सिंबल छोटे छोटे सिंबल ड्रॉ करेंगे. रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम मैप्स में रेनफॉल दिखा रहे हैं तो पूरी रेनफॉल थोड़ी ना दिखाएंगे, उसका सिंबल यूज़ करेंगे. अगर किसी क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं तो उस क्रॉप के भी एक साइन यूज़ करेंगे. तो जो मैप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए स्पेसिफिक रेफरेंसेस की और सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है. रीडिंग आ मैप. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मैप को रीड करते हैं. टू रीड द मैप करेक्टली एंड एक्यूरेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप. अगर हमें मैप को पढ़ना है, एक्यूरेटली अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है तो हमें उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा. मैप की भी एक अलग लैंग्वेज है. एवरी मैप हैज़ डायरेक्शंस, साइंस, सिंबल्स एंड अ स्केल. हर एक मैप में डायरेक्शंस के बारे में बात होती है, साइंस के बारे में बात होती है, सिंबल्स और एक स्केल के बारे में बात होती है. मतलब उन एक मैप को अगर हम बनाते हैं तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, डायरेक्शंस का ध्यान रखते हैं, साइंस सिंबल्स बनाते हैं और स्केल का यूज़ करते हैं. दिस इज कॉल्ड द लेजेंड और द लैंग्वेज ऑफ द मैप. इसी को क्या कहते हैं? द लेजेंड और अ लैंग्वेज ऑफ द मैप. अब कोई आपसे पूछ भी सकता है व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ द मैप या व्हाट इज द लेजेंड ऑफ द मैप. तो एवरी मैप, तो आपका आंसर क्या होगा? एवरी मैप हैज डायरेक्शन, साइंस, सिंबल्स एंड अ स्केल. दिस इज कॉल्ड द लेजेंड और द लैंग्वेज ऑफ द मैप. ठीक है बेटा. नाउ नेक्स्ट, a map has a small arrow on the right hand corner. जो मैप अगर
अगर आपके घर पे अवेलेबल है या आप घर पे या किसी बड़े एल्डर की बुक में कोई मैप गिवन है तो उसको ओपन करके देखिएगा, जो उसके राइट हैंड साइड के कॉर्नर में एक सिंबल दिया होगा एरो का, ठीक है। इट इज मार्क्ड एज एन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। ये एन पॉइंटिंग करके दिया होता है साउथ डायरेक्शन की तरफ। जस्ट अपोजिट टू इट इज द साउथ, जहाँ पर ये है उसके अपोजिट साउथ होता है। द राइट हैंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द ईस्ट, और जो उसकी तरफ राइट हैंड साइड है वो ईस्ट है, और लेफ्ट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड टूवर्ड्स द वेस्ट, और उसके लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट है। मैं आपको और इजी कर देती हूँ इसको, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ आपको इसको। अगर आपके पास कोई भी मैप है, ठीक है, उसको अपने सामने रख लीजिए। इफ यू आर स्टैंड फेसिंग अ मैप, अगर आप खड़े हो मैप की तरफ फेस करके, मैप आपके बिल्कुल सामने है, तो द टॉप शो नॉर्थ, जो आपका टॉप होएगा, ठीक है, उसका जो मैप का बिल्कुल टॉप होएगा वो नॉर्थ है। एंड बॉटम शोज साउथ, और बॉटम जो है वो साउथ है। एंड राइट हैंड साइड, आपका जो राइट हैंड साइड है वो होएगा ईस्ट, ठीक है, आपका राइट हैंड साइड जहाँ पर भी है वो होएगा ईस्ट, और आपका लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पर भी है वो होएगा आपका वेस्ट। ओके बेटा। नाउ डायरेक्शन, द 4 मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो 4 डायरेक्शन के बारे में, तो आपको अच्छे से पता है कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट हमारी मेन 4 डायरेक्शन है। बट इनके अलावा भी हमारे पास 4 फर्दर डायरेक्शंस होती हैं। दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज, इन्हीं 4 डायरेक्शंस को आगे भी हम डिवाइड कर सकते हैं एज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इन्हीं को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्केल, कि स्केल क्या होता है। हमने अभी पढ़ा डायरेक्शन के बारे में बात होती है, सिंबल्स और साइंस तो आपको पता है, छोटे छोटे निशान जो बनाए जाते हैं। डायरेक्शन मैंने आपको भी समझा दी। अब हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि स्केल क्या होता है। A scale is the ratio between the distance on the map and their actual distance on the ground. Scale क्या है? रेशो बिटवीन है, रेशो है ये एक किस चीज का? द डिस्टेंस ऑन द मैप। मैप पे अब एक्यूरेट डिस्टेंस तो नहीं दिखा सकते ना कि इन जो पंजाब है उससे हरियाणा कितनी दूर है, इस जगह से वो कितनी दूर है, तो प्रॉपर डिस्टेंस तो दिखाएंगे तो मैप तो बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा। इसलिए उसको जितना डिस्टेंस दिखाया जाता है वो एक्चुअल डिस्टेंस में, अगर हम ग्राउंड पे चलेंगे, ठीक है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे कितना डिस्टेंस है, उन दोनों डिस्टेंस का रेशियो होता है। अभी आपको आगे एग्जांपल्स देके समझाऊंगी मैं। द स्केल्स ऑफ अ मैप इज ऑफन शो इन 3 वेज। 3 तरीकों से दिखाया जाता है ये स्केल। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, पहला है रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ स्केल, जिसे सेकंड को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट ऑफ स्केल। एंड थर्ड वन इज द लीनियर स्केल, और तीसरे को क्या बोलते हैं? लीनियर स्केल। व्हेनेवर अ स्केल इज गिवन ऑन अ मैप, जब भी एक स्केल किया होता है मैप पर, ऑल दीज थ्रीज आर इंक्लूडेड, ये तीनों उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। We need a scale because we cannot show the actual size of the earth on a map. हमें स्केल की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम एक्चुअल साइज है जो अर्थ का या किसी भी जगह का वो मैप पर शो नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, why do we need a scale on the map? We need a scale because we cannot show the actual size of the earth on a map. ओके बेटा, मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, तो ये एग्जाम्पल हैं तीनों स्केल्स के। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उसमें आपको बताया जाता है कि अगर
कोई चीज 1 है मैप पर, तो उसको जो रियलिटी में है वो कितने गुना है। अब इसमें आपको एग्जांपल में दिखाया गया है 3 करोड़ है ना, समथिंग अबाउट, ठीक है, उतना है, ये आपको शो करवाता है। अब सेकंड है ग्राफिकल साइड और लीनियर स्केल। ग्राफिकल साइड और लीनियर स्केल में एक आपको लाइन गिवन होती है, जैसे 0 किलोमीटर दिख दिया, फिर 150 किलोमीटर, फिर 300 किलोमीटर, फिर 450 किलोमीटर, फिर 600 किलोमीटर। आप इसमें कितना, ये इन दोनों के बीच में 0 किलोमीटर और 150 किलोमीटर के बीच में कितने सेंटीमीटर बन रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। अगर वही आप मैप में उसको एरिया को नापोगे, जैसे अगर किसी दो प्लेसेस में 2 सेंटीमीटर्स का गैप आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्चुअल में 150 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। ऐसे ये ग्राफिकल बना के दिखाया जा सकता है लाइन के थ्रू, ठीक है। थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ अ स्केल। स्केल की स्टेटमेंट दे दी सीधा कि 1 सेंटीमीटर टू 300 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या है, 300 किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। नाउ बेटा योर होमवर्क। Today's homework is answer the following question. Question number 3. What is the use of a scale on a map? I repeat question number 3. What is the use of a scale on a map? Now beta, we are going to read the homework solution of our lecture number 1. Lecture 1 का हमारा homework क्या था? Our homework was answer the following question. Question number 1. What is a thematical map? Question number 2. Compare a globe with a map. So, solution is question 1. What is thematical map? Answer is thematical maps focus on specific information. These are maps that show rainfall, population, road, railways, minerals, crops, etc. I repeat, thematical maps focus on specific information. These are maps that show rainfall, population, road, railways, minerals, crops, etc. Next question, question number 2 is compare a globe with a map. Comparison करना है हमें globe और map के बीच में. Globe, it is difficult to carry around. इसको carry करना मुश्किल है. The globe cannot show the detailed information. Globe show नहीं करता detailed information. It occupies a lot of space. ज़्यादा space लेता है. It is not possible to see all the parts of the earth surface at the same time. पॉसिबल नहीं होता कि सारे अर्थ के पार्ट्स को एक ही टाइम में देखा जा सके. नाउ मैप, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड. इसको कहीं भी ले जाना डिफिकल्ट नहीं है. द मैप कैन शो डिटेल इंफॉर्मेशन. मैप में डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाई जाती हैं. इट डज नॉट ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस. ज़्यादा स्पेस नहीं लेता. इट इज़ पॉसिबल टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेम टाइम. और इसमें पॉसिबल होता है कि अर्थ के सारे पार्ट्स को हम एक ही समय देख सकते हैं. आई रिपीट द आंसर अगेन. ग्लोब, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड. Next point, the globe cannot show detailed information. Next point, it occupies a lot of space. Next point, it is not possible to see all the parts of the earth's surface at the same time. Next is map. It is not difficult to carry around. The map cannot show detailed information. It does not occupy a lot of space. It is possible to see all the parts of the earth's surface at same time. Okay beta, if you have any query in this lecture, you can ask in comment box. I will try to solve your all queries as soon as possible. Okay beta, bye, have a nice day, be safe, be happy, have fun, bye.